स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक खत्म, सीट बंटवारे पर नहीं बनी सहमति। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप कोरोना संक्रमित। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी, एलजीपी मीटिंग हुई स्थगित, अस्पताल के लिए निकले चिराग पासवान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। धारा 144 के बावजूद हाथरस केस के आरोपियों के समर्थन में कैसे हुई पंचायत, प्रशासन पर उठे सवाल। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान, रजद 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। धारा 144 के बावजूद हाथरस गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में हुई पंचायत 4 को पूर्व विधायकों के घर बैठक। दोस्तों बात करें इस पर विस्तार से। हाथरस मामले को लेकर शिवसेना का सीएम योगी पर हमला, कहा राहुल का अपमान, लोकतंत्र का गैंगरेप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक खत्म, सीट बंटवारे पर नहीं बनी सहमति। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें बेहद ही नजदीक आ गई है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। दोस्तों इसी के मद्देनजर शनिवार को जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। रात 8 बजे के करीब बैठक खत्म हुई। सभी नेता मीडिया से बातचीत किए बिना वहां से निकल गए। दोस्तों बता दें खबर के मुताबिक जेडीयू के नेता बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास पर गए, वहां सीएम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि अभी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों बता दें एनडीए में सीटों को लेकर चिराग पासवान जिद पर अड़े हुए हैं। वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं दोस्तों। हालांकि बीजेपी के लिए उनके सुर नरम है। दोस्तों बता दें 1 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने एलजीपी अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ बैठक की। इस बैठक को लेकर जेडीयू ने चुप्पी साध रखी है। चलिए अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया कोरोना संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस संक्रमित हो गए हैं। ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोस्तों बता दें राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि आज रात मेलानिया ट्रंप और मैं कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। हम तुरंत क्वारंटाइन और रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। दोस्तों बता दें इससे पहले ट्रंप के सलाहकार हॉप हिग्स कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। चलिए अगली खबर। रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी, एलजीपी मीटिंग हुई स्थगित, अस्पताल के लिए निकले चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एलजीपी के होने वाली सांसदीय बैठक स्थगित हो गई है। दोस्तों बता दें रामविलास पासवान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण यह मीटिंग स्थगित कर दी गई है। दोस्तों बताते चलें कि चिराग पासवान अपनी मां के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहीं इस मुद्दे पर पार्टी के विधायक दल के नेता और सांसदीय बोर्ड का अध्यक्ष राजू तिवारी ने बोला कि रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनके बेटे चिराग पासवान अस्पताल के लिए रवाना हो गए। हालांकि अभी तक मीटिंग की अगली तारीख तय नहीं हो पाई है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि संभावित शनिवार देर रात या फिर रविवार को बैठक बुलाई जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें रामविलास पासवान लंबे समय से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की सूचना मिलते ही मीटिंग ऐन वक्त पर टाल दी गई है। चिराग पासवान के साथ उनके चचेरे भाई भी अस्पताल के लिए रवाना हो गए। चलिए अगली खबर। धारा 144 के बावजूद हाथरस केस के आरोपियों के समर्थन में कैसे हुई पंचायत, प्रशासन पर उठे सवाल। जी हां दोस्तों, बता दें हाथरस में दलित युवती के साथ हुए अन्याय के खिलाफ जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपियों के पक्ष में आसपास के सवर्ण जाति के गांव लामबंद होने शुरू हो गए। दोस्तों बता दें शुक्रवार को पीड़िता के घर से थोड़ी दूर सवर्ण जाति के सैकड़ों लोगों ने आरोपियों के समर्थन में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके लिए न्याय की मांग की। दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब जिले में धारा 144 लगी है तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोगों ने इकट्ठा होकर पंचायत कर ली। दोस्तों बता दें कि गुरुवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्कार ने मीडिया को बताया था कि जिस गांव में पीड़िता युवती रहती थी उसे एसआईटी जांच और हाथरस में धारा 144 लागू होने के कारण सील कर दिया गया है। यहां तक कि मीडिया और राजनीतिक प्रतिनिधियों तक को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आरोपियों के समर्थन करने वाले समूह को 144 के बावजूद इकट्ठा होने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि पीड़ित की फैमिली को किसी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान, रजत 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फैसला आ गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस
70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर लड़ेंगी। दोस्तों बता दें, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीएम 4, सीपीआई 6 और सीपीआई-एमएल 19, कांग्रेस 70 और आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव की और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बातचीत के बाद महागठबंधन में सीटों का मसला सुलझ गया है। चलिए अगली खबर, हाथरस केस पर शिवसेना का सीएम योगी पर हमला, कहा राहुल का अपमान लोकतंत्र का गैंगरेप। जी हां दोस्तों बता दें, हाथरस गैंगरेप पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला किया है। सामना लिखता है कि ये कैसे हिंदुत्व है कि जब एक अभिनेत्री का अवैध निर्माण तोड़ा जाता है तो उसकी जोरदार आलोचना की जाती है, लेकिन जब एक लड़की के साथ रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो चुप रहा जाता है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए सामना संपादकीय में कहा गया है कि पीड़ित लड़की के परिजनों से मिलने जा रहे राहुल गांधी को प्रशासन ने सिर्फ रोका नहीं बल्कि उनका कॉलर पकड़ से धक्का मुक्की करके जमीन पर गिरा दिया गया। देश के एक प्रमुख विरोध दल के नेता के साथ ऐसा व्यवहार और उनका अपमान लोकतंत्र के गैंगरेप होने जैसा लक्षण है। दोस्तों बता दें कि अखबार लिखता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है। राहुल गांधी महान इंदिरा गांधी के पुत्र और जुझारू राजीव गांधी के सपुत्र हैं। इंदिरा और राजीव गांधी देश के प्रभुता के लिए शहीद हुए, लेकिन देश के लिए खून छोड़िए पसीने की एक बूंद भी जिन्होंने नहीं बहाई। ऐसे सत्ताधारियों के आदेश पर राहुल गांधी पर हमला किया गया। ऐसे लोग गांधी परिवार की कुर्बानी को नहीं समझेंगे।